राधे राधे सबके। हरे कृष्णा हरि बोल। जय जय श्री राधे। ओके, तो सॉरी फिर से तो मैं मैथिली में ही आ जाती हूँ। स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं हिंदी में, फिर मैथिली में आ जाती हूँ। एक्चुअली मेरी आदत बन गई है ना हिंदी मैथिली में। स्टार्टिंग से मैंने रिकॉर्ड किया है तो वो मेरी प्रैक्टिस बन गई है कि मैं मैथिली में ही आ जाती हूँ घूम फिर के। वेल, इस बात को छोड़ते हैं, मैथिली हिंदी की बातें। अब मैं भगवान, कौन से भगवान की कथा छोटी सी उसमें स्टार्ट करूँ? पहले मैं ये सोच लूँ। हाँ जी, एक टॉपिक याद आ गया मुझे। वो कुछ इस तरीके से है कि कहते हैं कोई भी अगर जीव भगवान को याद करता है या उनका नाम लेता है तो वो 10 बार उस जीव को भगवान श्री हरीश या फिर भोलेनाथ, राधा रानी, कृष्ण जो भी हैं, 10 बार वो हमें याद कर चुके हैं तब हम एक बार उनको याद करते हैं। और 10 बार उन्होंने हमारा नाम लिया है तब जाके एक बार हम श्री कृष्ण या राधा या कुछ भी नाम जो भी भगवान में आस्था हो उनका नाम लेते हैं। तो हमें लगता है कि हम उनका नाम लेते हैं तो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ एक बार उनका नाम ले रहे हैं और खुद पे इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम उनका नाम ले रहे हैं, है ना। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर हमें हर क्षण याद करते हैं, फिर एक बार जाके हम उनका नाम लेते हैं। और कुछ भी बातें जो हमारे अंदर चलता है, जैसे कि किसी के लिए अच्छा या बुरा या जो भी कुछ हो, स्पेशली हम बुराइयों की बात करें तो किसी के लिए हम सोचते हैं कि अरे ये कितना बुरा व्यक्ति है या बहुत बेकार है इसकी सोच, ऐसा सोचते हैं। या कुछ पाप पाप वाली बातें जब हमारे माइंड में आती है तो हमें लगता है कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, ना पति समझ रहा है हमारे अंदर क्या चल रहा है, ना बेटा समझ रहा है, ना फ्रेंड समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, ठीक है। पर हम भूल जाते हैं कि एक हैं जो हमारे अंदर बैठे हैं, उनसे हम कैसे छुपा सकते हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो सोच भी तो वही हमारे अंदर डाल रहे हैं ना। तो फिर हम उनको भूल जाते हैं, बाकी सबको ध्यान तक रखते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं समझ रहा है, मैं अकेले हूँ तो कुछ भी गलत काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। पर ये चीज़ सोच कर के हम पाप कर लेते हैं। लेकिन जो हर एक समय हमारे अंदर बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, तो उनको हम भूल के वो पाप कर्म कर लेते हैं। और जब ये बात समझ में आती है कि वो हमारे अंदर बैठे हैं और अपने पापों को हम रियलाइज़ करते हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। पर एक ऑप्शन अभी भी है उस पाप से बचने का। सोचो क्या? वो है श्री राधा रानी का नाम। श्री राधा रानी का नाम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जीव कितना भी पाप कर ले, लेकिन उसने अगर एक बार श्री राधा रानी को याद किया है तो फिर उस जीव का सारा पाप कट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गलती करें, बार बार राधा का नाम ले लें, एक बार गंगा स्नान करके शुद्ध हो जाए, दूसरे बार कीचड़ में जाकर डुबकी मार दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। गलती से जो गलती हो गई है उसकी अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके पता है कि कितना भी पाप कर लो, राधा रानी का नाम लेने से वो पाप धुल जाएगा, इस चीज़ को जान के बार बार पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें ये सोचना है कि जो गलती अनजाने में हो गई, जानबूझ के कोई पाप नहीं करना। क्योंकि जानबूझ के जो हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो हंसते हैं, सोचते हैं अरे किससे छल कर रही है। पहले राधा रानी का नाम लेती है, फिर पाप करती है, फिर नाम लेती है, फिर पाप करती है। इसका मतलब जानबूझ के कर रही है। तो जानबूझ के नहीं करना, अनजाने में जो चीज़ हो जाए गलती, उसके लिए वो ऑप्शन है राधा रानी का नाम जाप, ठीक है। और राधा रानी का नाम नाम नहीं है। एक मैंने भजन सुना था, कहते हैं ये नाम नहीं प्यारे, ये स्वयं स्वयं किशोरी है। मतलब ये नाम नहीं है राधा, इसमें ये खुद ही नाम ही किशोरी जी हैं। हमें लगता है हम नाम जाप कर रहे हैं, नहीं, आप नाम जाप नहीं कर रहे हो, आप किशोरी जी को छू रहे हो, उनको आप अपने मुख के अंदर से निकाल रहे हो। तो आप श्री राधा रानी का नाम लेकर के
किशोरी जी को आप छू रहे हो, उनको फील कर रहे हो। नाम जाप में कभी भी नाम जाप करे तो नाम जाप समझ के नहीं करना चाहिए, उनको फील करना चाहिए कि ये खुद ही, ये नाम जो है वो स्वयं में ही किशोरी जी हैं। इस भाव से अगर आप नाम जाप करते हो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण भगवान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भी आपको रोक सके श्री किशोरी जी के होने से। समझ रहे हो? क्योंकि बाकी बिहारी जो है ना वो बहुत नटखट है, बहुत लीला करते हैं। वो टेस्ट लेते हैं बार बार अपने भक्तों की। बहुत ऐसी चैलेंजेस आपके लाइफ में लाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं बस हो गया, अब मैं सत्य मार्ग पे नहीं चल सकता। बहुत कष्ट आता है सत्य रास्ते पे चलने से। बहुत छल करते हैं वो, बहुत टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल उस माँ की तरह, उस पापा की तरह। जो बच्चे जब नए नए होते हैं और वो चलना शुरू करते हैं तो माँ और पापा क्या करते हैं, उसको एक कदम चलाते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि दूसरी कदम तुम खुद से चलो। फिर बच्चा गिरता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर शुरू करता है। यही प्रोसेस श्री कृष्ण हमारे साथ करते हैं। जब हम उनके रास्ते पे चलते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में आती है और सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है, गिरना होता है, उठना होता है, स्ट्रॉन्ग बनना होता है, अपने फेथ को कभी भी कम नहीं करना होता उनके लिए। तो ऐसे वो करते हैं। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते, नहीं, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। और रही बात किशोरी जी की, तो किशोरी जी तो करुणामयी है भाई। वो तो कभी भी ऐसे टेस्ट नहीं लेती। अगर कोई गलती से भी उनके शरण में पहुंच गया ना, फिर वो कभी भी उसके अंदर की अवगुणों को नहीं देखती कि इतना पाप करके है। नहीं, जो उनके चरणों में पहुंच गया बस वो उनका हो गया। उसके बाद वो खुद का रह नहीं जाता। समझ गया? बहुत दिन हो गए, काश कोई मेरे लाइफ में ऐसा आए जो मुझे हरी कथा करके सुनाए। चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक राधा रानी की इच्छा नहीं होगी आपके जीवन में कोई संत साधु आ ही नहीं सकता। और जब वो चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो कोई भी ऐसा है ही नहीं जो उनको आने से रोक सके। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि भगवान कभी किसी की लाइफ में नहीं आते। अगर वो किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो पहले वो अपने पार्षद को, सबसे पहले अपने पार्षद को, अपने भक्त, अपने जिसको उन्होंने चुना है कि मैं इसको अब इसकी ज़िंदगी में जाऊँ, तो सबसे पहले वो भक्त को उस व्यक्ति की ज़िंदगी में भेजते हैं। खुद नहीं आते, पहले उनके पार्षद आपकी लाइफ में आएंगे। कभी इंसान बन के, कभी कुत्ता बिल्ली बन के, किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपने वो सुना होगा कि एक भजन है, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाते हैं। तो किसी भी रूप में भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप मंदिर गए हो तब भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप घर पे हो तो नहीं आ रहे। वो घर पे भी आ सकते हैं और घर पे भी नहीं आ सकते, मंदिर में भी आ सकते, मंदिर में भी नहीं आ सकते। उनके आपके जीवन में आने का एक टाइम होता है, फिर वो आपके लाइफ में आएंगे और अपने भक्त को आपकी लाइफ में भेजेंगे। फिर उनसे उनके द्वारा आपके कानों तक हरि के का नाम, हरि का गुणगान जब आपके अंदर वो भक्त आपको सुनाएगा तो आप उनसे बहुत आकर्षित हो जाओगे। और फिर आपको मन होगा, अरे कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं, मैंने तो इतनी ज़िंदगी में सारी बातें तो मैंने सुना ही नहीं। इस बात को सुन करके, इस कथा को सुन के मुझे वो सुकून, शांति और वो फील होता है जो आज तक मेरी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं। फिर आप जानना चाहते हो, अच्छा ठीक है ऐसे किया था उन्होंने, श्री कृष्ण ने, हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे की स्टोरी बताओ। तो वो एक्साइटमेंट आती है अंदर में। फिर धीरे धीरे आप सुनना चाहते हो, वो सुना रहा है, सुना रहा है, सुना रहा है, वो नहीं सुना रहा। श्री कृष्ण चाह रहे सुनो, तभी आपके कान तक हो जा रही है। फिर आप सुनोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर वो बढ़ेगा कि कोई मेरे लाइफ में फिर से आए। नहीं आएगा तो आप ढूंढते रहोगे। मेरे साथ एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब भी मेट्रो में जाती हूँ या फिर कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ और कोई भी मुझे मिलता है, ठीक है, तो मैं बहुत बिज़ी हूँ। एक्चुअली हुआ था पिछली बारी जब मैं मेट्रो में गई थी, मुझे मेरे को एक टाइम मिला था, इस टाइम पे आपको उस जगह पे आना है। बहुत इम्पोर्टेंट काम था और जाना बहुत अर्जेंट था।
बहुत स्पीड में लेट से निकली थी घर से, मतलब लेट तो हो गया था एक्चुअली, निकली नहीं थी, हो गया था, कुछ काम में बिज़ी हो गई तो लेट से निकली थी। और भाग भाग के मेट्रो में जाना, वापस धक्का धुक्की करते करते भागना, आना जाना, और फिर मुझे दूसरा मेट्रो चेंज करना था। तो वहाँ पे मैं बहुत बिज़ी थी, एक सेकंड सांस लेने की भी नहीं थी मेरे पास। और फिर भी जब मैं एक दौड़ के भाग रही हूँ, सामान ले लेके भाग रही हूँ, पर्स लेके भाग रही हूँ, उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत स्पीड में जाने आगे भागने के बाद मुझे याद आया, अरे मैंने कुछ देखा है। ये बहुत वो सीन को मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी एक्चुअली। मैंने कुछ देखा है, क्या देखा है? तो फिर मुझे अच्छा एक बार टर्न कर, मैंने ऐसे सोचा और मैंने टर्न किया। जैसे मैंने टर्न किया, एक व्यक्ति थे, उनके गले में वो तुलसी का माला देखा था मैंने, और माथे पे चंदन देखा था। देखते ही मैं भूल ही गई कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना। सबसे पहले वापस भाग के मैं उनके पास आई और उनको मैंने बोला कि आप जो ये चंदन लगा के रखा हुआ है, तो ये मुझे पता नहीं क्यों आपसे आपकी तरफ वो खींच के लेके आया है। तो उन्होंने बोला, हाँ जी, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ और इसीलिए उनकी ये सिंबल है कि जो उनके व्यक्ति होते हैं प्रभु के, तो उनके सर पे चंदन का माला, वो सॉरी, तिलक होता है, और वो तुलसी का माला होता है, इसलिए मैं पहना हुआ हूँ। वैसे अच्छा मुझे लगा कि इतने सारे लोग इधर हैं पर किसी ने मुझे आकर के ऐसे नहीं पूछा, आप पूछ रहे हो। मैंने बोला पता नहीं क्यों जब भी मैं ऐसे देखती हूँ मैं लोगों की तरफ आकर्षित हो जाती हूँ। तो मुझे फिर उसके बाद जहाँ जाना था मैं वहाँ पे गई, और जाते जाते वक्त भी मैं बहुत लेट हो गई, और पता नहीं मैंने उसके बाद मुझे खुशी जो फील हुआ था, तो वो खुशी मेरे लिए काफ़ी था। बाकी सब साइड गए। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो जब भी भगवान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ना, तो वो किसी ना किसी के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। और जब कभी भी आपको कोई भक्त आकर्षित कर रहा हो या उनका नाम आकर्षित कर रहा हो, समझ लेना आपके लाइफ में वो आने वाले हैं। और जब वो आते हैं तो बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंज हो जाती है। पता है सबसे पहले क्या होता है? भक्त तो बाद में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है जब उनके आने का वक्त होता है, तो आपके लाइफ में कहते हैं, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जब भगवान आपके जीवन में आएंगे तो आपसे आपका संसार छीन लेंगे। संसार हम किसको बोलते हैं? फैमिली, बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, नौकरी, सब कुछ, ये संसार ही तो है। तो ये सब चीज़ आपसे छीन लेंगे, और अगर नहीं भी छीनेंगे तो इतनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में देंगे, इतनी प्रॉब्लम देंगे कि आपके अपने लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चाहे वो आपके कितने भी ज़्यादा अपने हो, कितने भी प्यारे हो, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। भले आप कितनी भी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ बदलेगा ज़िंदगी में, सब खिलाफ हो जाएगा आपसे। आप इतने दुखी होगे, इतने रोगे, इतनी तकलीफ़ होएगी आपकी लाइफ में, आपकी बातें सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं रहेगा। सारे लोग एक के बाद आपके अलग हो जाएगा, आप अकेले पड़ जाओगे। हो सकता है पैसे की दिक्कत आ जाए, हो सकता है कि परिवार आपसे दूर हो जाए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बीमारी आपकी ज़िंदगी में आ जाए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बदल जाती है। और जब ऐसे ही सिचुएशन आती है तो क्या होता है पता है? हमारे लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ हरि का द्वार खुला होता है हमारे लिए। और जब फिर आप हरि के द्वार जाते हो तो वो खड़े रहते हैं आपके इंतज़ार में कि कब आप जाओ, और खड़े हो कर के वो आपका इंतज़ार करते हैं कि आप उनके चरणों पे आके गिर के बस उनके शरणार्थी बन जाओ। और जब एक बार आप चले गए ना, यकीन मानो उसके बाद आपको जीवन में किसी और की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। एक बार जो उनके चरणों में चला गया, उसके बाद ना तो उसको उसकी परिवार चाहिए, ना ही उसको किसी और चीज़ की ज़िंदगी में ज़रूरत रह जाती है। संसार देखता है कि बहुत तकलीफ़ में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, लोगों को दिखता है आपकी तकलीफ़। जब आप इस स्थिति में होते हो कि बहुत दिक्कत चल रहा है इसकी लाइफ में बहुत, पर उस इंसान के दिल से जब जाके पूछोगे ना कि तुमको क्या तकलीफ़ है,
वो बोलेगा कुछ नहीं, मैं जितना खुश हूँ उतना खुश मुझे लगता है संसार में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो जो है ना, हरि, हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं। लोगों को दिखता है हम दुखी हैं, पर हमें महसूस ही नहीं होने देते कि हम दुखी हैं। इतना प्यार हमसे करते हैं कि हमें दुख तकलीफ़ आता है हमारे जीवन में, सबको दिखता है पर हमें नहीं दिखता। सब लगता है कि अरे कितनी खुश हूँ मैं, मेरे पास क्या नहीं है। भगवान ने अरबों खरबों का प्रॉपर्टी हमारा ये ह्यूमन बॉडी दिया है। अगर हम कहते थे 1 घंटे के लिए अगर उसका हाथ मांग ले कि भाई हम 1 लाख रुपये आपको दे रहे 1 घंटे के लिए, मुझे अपना हाथ दे दो, किसी को भी, जस्ट लाइक मतलब किसी की भी बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लो, तो क्या वो 1 लाख रुपये दे करके क्या वो 1 घंटे के लिए आपको अपना हाथ दे सकता है? अरे 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए वो अपना हाथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना, सच है ये। तो जब वो 1 घंटे के लिए अपना हाथ मुझे नहीं दे सकता है इतने पैसे देने के बाद भी, तो इमेजिन करो कि पूरी की पूरी बॉडी ही उन्होंने हमें दिया है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिना किसी होप के। हमने तो कभी मांगा ही नहीं, जब माँ के गर्भ में जाने वाले थे तो कभी बोला ही नहीं कि इंसान के गर्भ में डालो, कुत्ते बिल्ली के गर्भ में डालो, मेरे को पूरी बॉडी सही चाहिए, कहीं पे कुछ डैमेज नहीं चाहिए। सोचो, जब वो हमें अपने मम्मी के गर्भ में डाल रहे थे, बना रहे थे हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को, तो अगर उन्होंने एक बॉडी का पार्ट बनाना, सपोज़ एक आँख देना भूल जाते, या एक हाथ देना भूल जाते, या आवाज़ें देनी ही भूल जाते, तो फिर हम इनकम्प्लीट होते ना। पर नहीं, उन्होंने हमें प्रॉपर बनाया है, इसका कोई चार्ज भी नहीं लिया। डॉक्टर के पास जाओ आइज़ की ऑपरेट करवाने के लिए, तुरंत बोल देगा मेरे को इतने पैसे चाहिए। नी की रिप्लेसमेंट के लिए जाओ या किसी भी चीज़ के लिए जाओ, उनके चार्जेस बने हुए हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं। पर हमारे प्रभु, हमसे कोई पैसे नहीं लिया, हमसे कुछ भी नहीं चाहा, सिर्फ इंसान बना के छोड़ दिया कि जाओ, ये वही शरीर है जिस शरीर को लेकर के आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा 84 लाख योनि भटकोगे, कुत्ता बिल्ली सूअर गधे उल्लू कुछ भी बनोगे, पर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैं हूँ, मेरे को अगर उन्होंने एक कुत्ता बना दिया, क्या कुत्ता कभी राम नाम ले सकता है? क्या कुत्ता कभी राम नाम के फीलिंग को समझ सकता है? क्या वो सुनेगा? तो सुनेगा, नाम ज़रूर सुनेगा, पर उस नाम का अर्थ उसको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर इंसान का होता है, जो पाँव चल करके मंदिर तक जाए, जो आवाज़ श्री राधा रानी के गुणगान के लिए निकले, जो आँखें उनके दर्शन के लिए हैं, जो कान उनकी कथा को श्रवण के लिए उन्होंने दिया हुआ है, जो हाथ दिया है लोगों की सेवा करने के लिए और दान करने के लिए। तो हम जैसा अमीर और कौन हो सकता है संसार में? तो जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो है इंसान। पर इंसान में भी कौन है? जो मांस मदिरा नहीं खाते पीते, जो सत्य रास्ते पे चलते हैं, और जो भगवान का भजन करते हैं, नाम जाप करते, कीर्तन करते हैं, संतों के संग रहते हैं, उस व्यक्ति का त्याग करते हैं जिस व्यक्ति के पास जा कर के भगवान से दूर हो जाते हैं लोग। ऐसे लोगों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरा आज कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा, मैंने सोचा था कुछ मिनट की वीडियो में शूट करूं, पर ओके। मैंने सोचा था कुछ मिनट की वीडियो में शूट करूं, पर जब बात आती है श्री राधा रानी और कृष्ण की, तो मैं मिनट टाइम घंटा सब भूल जाती हूँ।
शुक्र है परमात्मा का कि उन्होंने मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट डाला है उनके लिए। अदरवाइज़ यही एक्साइटमेंट किसी और चीज़ के लिए भी डाल सकते, पर नहीं, उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो प्यार तो वो हर किसी से करते हैं, आपसे भी, सबसे। जितना हम उन लोगों से उनसे नहीं करते उतना वो हमसे करते हैं। तो फ़िलहाल आज का कथा बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। राधा नाम कृष्ण नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने लिए 24 घंटे जीते हो, 4 घंटे उनके लिए भी दो, या तो उसमें नाम जाप करो, माइंड से इमेजिन करके भी, ज़ुबान से भी, या कान से श्रवण करके। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो, टेक केयर। राधे राधे। जय श्री राधा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। जय जय श्री राधे।